नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज हम सीखेंगे कि ओसीडी को कैसे ठीक करें। ओसीडी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। मैं जानता हूँ ज़रूर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि इस ओसीडी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे इस ओसीडी से बाहर आया जा सकता है, आया जा भी सकता है या नहीं आया जा सकता है। ये सवाल ज़रूर आपके मन में आते होंगे, तो मैं आज इसको क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हम ठीक कर सकते हैं ओसीडी को? ओसीडी को ठीक करने से पहले हमें ओसीडी को समझना होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी चीज़ का अगर आप इलाज कर रहे हो, तो पहले उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि वो है क्या, ठीक है। तो पहले ओसीडी को समझो। ओसीडी को ठीक करने से पहले ओसीडी को समझो कि ओसीडी है क्या, ओसीडी होती क्या है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो क्या होती है ओसीडी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओसीडी? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको हम ओसीडी बोलते हैं, ठीक है। जब हमारे थॉट्स जो होते हैं वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं, कंपल्सिव हो जाते हैं एंड डिसऑर्डर में हो जाते हैं। जिस ऑर्डर में थॉट्स को चलना चाहिए उस ऑर्डर में ना चल के वो ऑब्सेशन में चलने लग जाते हैं और कंपल्शन हम करने लग जाते हैं। इस स्टेट को हम ओसीडी बोलते हैं, इस स्टेट को हम ओसीडी कहते हैं। तो क्या ये स्टेट कोई बीमारी है या कुछ और है? इस बात को आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। हमारे थॉट का ऑब्सेशन में होना, ये हमारा कंपल्शन करना, क्या कोई ये बीमारी का साइन है या कुछ और है? ये तो ये कोई बीमारी का साइन बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात तो आपको खुद को बीमार समझना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि थॉट्स का ऑब्सेशन में होना, ऑब्सेसिव होना या आपका कंपल्शन करना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपके डर का नतीजा है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है कि आपके थॉट्स ऑब्सेसिव हो जाते हैं और आप कंपल्शन करने लग जाते हो। किसी बीमारी का कारण नहीं है। समझे इस बात को, इस बात को गहराई से समझो। मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज को, इस ओसीडी को बड़ी गहराई से समझो, बड़ी शांति के साथ समझो। एक एक चीज को आप समझो बारीकी से, ताकि इस ओसीडी से ऐसे निकल जाओ कि कभी दोबारा इन चक्रों में आपको पड़ना ना पड़े, कभी दोबारा इस बात के बारे में आपको सोचना ना पड़े, कभी दोबारा आपको इस सफरिंग से गुजरना ना पड़े। इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है। थॉट्स ऑब्सेशन में कब जाते हैं, ऑब्सेसिव कब हो जाते हैं, ठीक है, और हम कंपल्शन कब करने लग जाते हैं? जब हमको डर होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना। जब हमारे थॉट ऑब्सेसिव हो जाते हैं या कंपल्सिव हो जाते हैं, हम कंपल्शन करने लग जाते हैं, कोई एक्शन रिपीटेडली करने लग जाते हैं, तो वो क्यों होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। इस बात को आपको समझना है। ना समझे की वजह से होता है, गलत समझ की वजह से होता है। वो गलत समझ का नतीजा है, किसी बीमारी का नतीजा नहीं है कि आपको आपके थॉट परेशान कर रहे हैं। इन थॉट्स का ऑब्सेसिव होना, आपका कंपल्शन करना कोई बीमारी का नतीजा नहीं है, बल्कि आपकी गलत समझ का नतीजा है। इस बात को आप समझो और खुद को एक मरीज की तरह मत देखो आप, क्योंकि मरीज नहीं हो, मरीज नहीं हो। अज्ञान है बस, नासमझी है बस, मन की समझ नहीं है बस, मन का ज्ञान नहीं है बस। आपको उसको अगर आप ले लेते हो, मन को अगर आप जान लेते हो, तो इससे आप बाहर आ सकते हो। 100% आ सकते हो, बिना किसी दवाई के आ सकते हो। तो थॉट्स ऑब्सेसिव क्यों होते हैं, हम कंपल्शन क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस ओसीडी को ठीक करने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। सबसे सिंपल एंड इफेक्टिव तरीका ओसीडी को ठीक करने का, ओसीडी से बाहर आने का, इसका इलाज करने का आपको बताता हूँ। तो समझो ध्यान से, हम कंपल्शन क्यों करते हैं, ठीक है। हमें एंजाइटी क्यों होती है, थॉट्स ऑब्सेसिव क्यों होते हैं? थॉट तो हमें आते ही हैं, राइट। हजारों थॉट्स माइंड में आते हैं, लेकिन कुछ थॉट हैं जो बार बार आते हैं, बार बार आते रहते हैं, आते रहते हैं। हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी आते हैं और आते रहते हैं, आते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं, करते रहते हैं।
एक चैन बन जाती है, एक साइकिल बन जाता है जो टूटता ही नहीं है। जितनी कोशिश तोड़ने की करते हैं उतना मजबूत होता है और उतनी तेजी से आता है। समझ रहे हो ना कैसे होती है चीज़ें, राइट? तो समझो ध्यान से जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, थॉट्स ना चाहते हुए भी बार बार आते रहते हैं, आते रहते हैं। एक लूप बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है, और इस साइकिल को जितना रोकने की कोशिश करते हैं उतनी तेजी से ये साइकिल चलने लग जाती है। यही होता है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको तरीका नहीं पता है इस साइकिल को रोकने का, इन थॉट्स को रोकने का। इन थॉट्स के बढ़ने का कारण नहीं पता है, इन थॉट्स को रोकने का तरीका नहीं पता है। वो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो थॉट्स आपके ऑब्सेसिव क्यों होते हैं? आपके डर के कारण। आपके डर के कारण थॉट्स ऑब्सेसिव होते हैं। आपके डर के कारण थॉट्स बार बार आते हैं। सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है ओसीडी को ख़त्म करने का, ओसीडी को ठीक करने का, अपने डर को ख़त्म करना। आपको अपने डर को ख़त्म करना पड़ेगा, एक ऐसे डर को जो कभी भी सच नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप सफ़र करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो सच हो जाएगा। सच नहीं होगा वो कभी भी, सच नहीं हुआ है वो अभी भी, लेकिन आपको लगता है कि हो जाएगा। आपका मन आपको ऐसे महसूस करवाता है कि वो सच में हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको घबराहट होती है, जिसकी वजह से आप डरते हो, कंपल्शन करते हो। यही होता है आपके साथ, यही होता है, यही आप पर फंसते हो बार बार, यही आप फंसते हो बार बार। तो समझो ध्यान से, इस डर को आपको ख़त्म करना पड़ेगा अगर आप ओसीडी को ख़त्म करना चाहते हो तो। इस ओसीडी को अगर जड़ से ख़त्म करना चाहते हो ना, तो आपको डर को ख़त्म करना पड़ेगा। अपने डर को ख़त्म करना पड़ेगा। अपने अंदर जो डर है उस डर को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डर होता है ना, ये ओसीडी का फ्यूल होता है। समझे? हर एक चीज़ बिना एनर्जी के नहीं चल सकती है। हर एक चीज़ को चलने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक चीज़ को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी की एनर्जी क्या है? गाड़ी कैसे चलती है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, गाड़ी कैसे चलती है? गाड़ी चलती है फ्यूल से। फ्यूल से गाड़ी को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से गाड़ी चलती है। अगर हम फ्यूल निकाल लेंगे तो क्या गाड़ी चलेगी? क्या गाड़ी चल सकती है बिना फ्यूल के, बिना एनर्जी के? नहीं चल सकती है। बेशक वो कितनी ही महंगी गाड़ी क्यों ना हो, कितनी ही महंगी गाड़ी वो बेशक क्यों ना हो, वो बिना एनर्जी के नहीं चल सकती है। वैसे ही आपका माइंड, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी ओसीडी है, ठीक है, वो बिना डर के नहीं चल सकती। थॉट जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऑब्सेशन में आते हैं, ये बिना एनर्जी के नहीं चल सकते। इनको एनर्जी मिल रही है तभी ये बार बार चल रहे हैं। इनको एनर्जी मिल रही है। ये जो आपकी ओसीडी है ना, ये बिना एनर्जी के नहीं चल सकती है, बिना एनर्जी के ये नहीं बढ़ सकती है। बिना एनर्जी के थॉट्स ऑब्सेशन में नहीं आ सकते हैं, कंपल्सिव नहीं हो सकते हैं। इनको एनर्जी मिलती है कहाँ से? आपके डर से। जितना डर ज़्यादा होगा उतने थॉट ज़्यादा होंगे, जितना डर कम होगा उतने थॉट्स कम होंगे, और डर अगर ख़त्म होगा तो ओसीडी भी ख़त्म होगी। तो ये आपको समझना है, डर के ऊपर सारा खेल है, डर के ऊपर है सारी जो बात है। आप अगर अपने डर को ख़त्म कर सकते हो, जो डर आपका है, जो कभी सच होगा नहीं, आपको लगता है कि हो जाएगा, ठीक है, वो आपका मन आपको लगवा रहा है, वो आपका मन आपको महसूस करवा रहा है कि ये सच में हो जाएगा। होगा नहीं, बिल्कुल भी हुआ नहीं है वो, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि हो जाएगा, जिसकी वजह से आप डरते रहते हो, घबराते रहते हो, परेशान होते रहते हो। तो उस डर को आपको ख़त्म करना है, उस डर को आपको ख़त्म करना है जड़ से। उस डर को जड़ से ख़त्म करो, ओसीडी से भी मुक्ति पाओ। ये डर ही ओसीडी का फ्यूल है। सो व्हाट इज़ द फ्यूल ऑफ ओसीडी? योर फियर। फियर ज़्यादा, ओसीडी के थॉट्स ज़्यादा। फियर कम, ओसीडी के थॉट्स कम। फियर ख़त्म, ओसीडी भी ख़त्म। इस बात को आपको समझना है, ध्यान से समझो। फियर ज़्यादा होगा, थॉट्स भी ज़्यादा होंगे। फियर आप कम कर दोगे, थॉट्स अपने आप कम हो जाएंगे। फियर आप ख़त्म कर दोगे तो ओसीडी भी ख़त्म हो जाएगी, थॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी सफरिंग भी ख़त्म हो जाएगी। आप सफ़र क्यों करते हो? आपको डर लगता है, आपको उस डर की वजह से घबराहट होती है, उसकी वजह से आप सफ़र करते हो। जिसको डर नहीं, उसको किसी बात की सफरिंग नहीं, उसको किसी बात का दुख नहीं, उसको किसी बात की एंग्जाइटी नहीं। समझो इस बात को। एंग्जाइटी क्यों होती है? डर की वजह से होती है। एक ऐसा डर जो कभी सच नहीं होगा,
एक ऐसा डर जो कभी भी सच नहीं होगा। आपको लगता है, सिर्फ आपको लगता है, लेकिन जो लगता है वो सच नहीं है, वो झूठ है। एक झूठ को आपका मन आपको सच लगवा रहा है तो झूठ लेकिन सच लगता है, जिसकी वजह से घबराहट होती। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डर को आपको निकालना पड़ेगा। डर कैसे निकलता है? डर निकलेगा समझ से। आपको अपने मन को समझना पड़ेगा, अपने थॉट्स को समझना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग करनी होगी। मन का ज्ञान आपको होना चाहिए, मन को समझना आपको चाहिए, ठीक, अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मन को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। मन को अच्छे से समझ के, अपने थॉट्स को अच्छे से समझ के आप अपने इस डर को निकाल सकते हो। क्योंकि ऐसी कोई दवाई तो है नहीं, दवाई खाई और डर आपका निकल गया। दवाई खाओ डर भगाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक दवाई आपने खा ली और आपका डर निकल गया। ऐसा थोड़ी होता है। और हम सोचते हैं कि दवाई खाने से हो जाएगा। अरे नहीं होता है। दवाई खाने से नई चीज़ें ठीक होती हैं। ओसीडी ठीक होती है दवाई खाने से, नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। कैसे होगी? जब आपका डर खत्म होगा। डर खत्म कैसे होगा? समझने से होगा, ठीक है। तो ये है ओसीडी का असली इलाज, ये है ओसीडी का असली ट्रीटमेंट एंड ओसीडी का परमानेंट ट्रीटमेंट। डर को ख़त्म करना, डर को ख़त्म करना। तो डर को आपको ख़त्म करना है और इस ओसीडी को आपको अपनी लाइफ से भगाना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हो। इस ओसीडी से बाहर आ सकते हो, 100% आ सकते हो। बिना किसी दवाई के आ सकते हो, बिना किसी दवाई के आ सकते हो, बिना किसी दवाई के आ सकते हो। 100% आ सकते हो, बिना सफरिंग के आ सकते हो और हमेशा के लिए इस ओसीडी से मुक्ति पा सकते हो। एक बेहतर जीवन बिता सकते हो, एक बेहतर जीवन बिता सकते हो। इसी आशा में आपके साथ में जुड़ता हूँ, आपको सीधा सच बताता हूँ। जो सच है वो सीधा आपके सामने रखता हूँ, बिना बातों को घुमाए फिराए, बिना आपको डराए, बल्कि डर निकालता हूँ आपका। कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका डर मैं निकालूं, कहीं ना कहीं आपको अपने इस डर से मुक्ति में दिला सकूं। यही मेरी कोशिश रहती है, यही मेरा हर वीडियो में प्रयास रहता है कि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, आपका आपका विश्वास बढ़े, आपका भरोसा बढ़े और आपका डर कम हो। इसी प्रयास से मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा एंड आप कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी इस ओसीडी को ख़त्म करने की, अपने इस डर को निकालने की। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं, मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी ओसीडी का इलाज करवा सकते हैं, अपने इस डर से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ओसीडी से मुक्ति पाई जा सकती है, लोग पाते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, सब बढ़िया हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही ठीक कर पाता है जो समझदारी से काम लेता है, जो परेशान नहीं होता है, जो समझने पर जोर देता है, जो चीज़ों को समझ लेता है अच्छे से, तो वो डेफिनेटली ठीक हो सकता है और आप भी ठीक हो सकते हो। 100% हो सकते हो, बहुत जल्द हो सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, जीवन को अच्छे से जिए। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।